सुप्रभात बच्चों। तो बच्चों आज हम हिंदी का विषय पर अभ्यास करने वाले हैं। तो ये हमारा हिंदी का बुक पेरिविंकल बुक हिंदी पुष्पमाला। ये बुक हमारी चेंज नहीं हुई है, नहीं बदली है। जो बुक थी हमारी फर्स्ट टर्म में वही बुक हमारी है। तो आज हम इस बुक में नया जो हमारा सिलेबस है आज हम अध्याय करने वाले हैं। तो बच्चों ये हमारा बुक का पेज नंबर है 64 यानी 64 और अध्याय का नाम है करमाती चश्मा और नंबर हमारा है 9। करमाती चश्मा यानी करमाती चश्मा मतलब जादुई जैसा कुछ तो चश्मे में है। तो इस हम कहानी को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम इसमें जो हमारा शब्दार्थ है शब्दार्थ को देखते हैं। जैसे शब्दार्थ में क्या होता है, शब्दार्थ मतलब एक शब्द के अनेक शब्द। परेशानियों मतलब मुश्किलों। उत्सुकतावश मतलब जिज्ञासा के कारण। चिलचिलाती मतलब बहुत तेज। फुर्ती मतलब तेजी। ठहाका मारकर हंसना यानी जोर से हंसना। ना दूसरा हमारा है दृष्टि मीन्स नजर। ग्राहक मतलब खरीदार। खीज मतलब झुंझलाहट। अद्भुत मतलब विचित्र। तो बच्चों ये हमारा था शब्दार्थ। तो अब हम कहानी की तरफ चलते हैं। तो आज हम कहानी में पढ़ते हैं करमाती चश्मा। किसी गांव में एक बूढ़ा आदमी अपनी बकरी छम्मो के साथ रहता था। छम्मो कौन है? बकरी है ना। बकरी का नाम छम्मो है। उसकी झोपड़ी गांव से थोड़ा बाहर स्थित थी, इसलिए बूढ़े को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। एक बार बूढ़ा बहुत बीमार पड़ गया। कोई भी उसकी देखभाल के लिए उसके पास नहीं था। ऐसे में उसकी बकरी ही उसका सहारा बनी हुई थी। यानी इस कहानी में है कि किसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था और उसके पास एक बकरी थी। बकरी का नाम क्या था? छम्मो था। और उस व्यक्ति के पास कोई नहीं रहता था। वो एक झोपड़ी में रहता था। कहाँ? गांव से बाहर। और उसकी सहायता के लिए कोई नहीं था। उसकी सहायता के लिए उसके पास बकरी थी और कोई भी उसकी देखभाल के लिए उसके पास नहीं था। ऐसे में उसकी बकरी उसकी सहारा बनी हुई थी। वह गांव के दुकानदार के पास जाकर उसके लिए फल ले आती। वैद्य के पास जाकर उसे बुला लाती थी। मतलब वैद्य मतलब डॉक्टर। वैद्य किसको बोलते हैं? डॉक्टर को बोलते हैं। यानी बकरी छोटे मोटे जो भी काम थे वो किसके काम? बूढ़े व्यक्ति के जो भी छोटे मोटे काम थे वो कौन करता था? बकरी करता था। बकरी क्या काम करता था? फल को लाना। वैद्य मतलब डॉक्टर को बुलाना। इस कारण बूढ़ा भी उससे बहुत प्रेम करता था। जिसके कारण बूढ़ा क्या करता था? बकरी से बहुत ही प्रेम करता था। वह अक्सर उसे कहता, छम्मो यदि तू नहीं होती तो मेरा जीवन में जीने के लिए कुछ भी नहीं होता। बकरी से क्या कहता कि अगर तुम नहीं होती तो मेरा जीने का कुछ भी नहीं था। उसकी बकरी छम्मो भी हाँ में सिर हिलाती थी, जैसे उसकी सारी बातें समझ गई हो। और बकरी भी क्या करती? बकरी तो बोल नहीं सकती थी। वो सिर हिलाकर उस बूढ़े व्यक्ति को बताती कि मैं तुम्हारी सारी बातें समझ रही हूँ। धीरे धीरे बूढ़े की आंखों में जवाब देने लगी। मतलब जो बूढ़ा व्यक्ति था उसकी आंखें से भी दिखने बंद हो गया, यानी जवाब दे दिया, यानी आंखें भी खराब होने लगी। शाम ढलने के बाद तो उसे बहुत ही कम दिखाई देता था। जो बूढ़ा व्यक्ति था शाम जब होता तो उसे दिखाई नहीं देता। एक दिन बूढ़े ने सोचा कि क्यों न शहर जाकर एक अच्छा सा चश्मा खरीद कर लाया जाए। यह निश्चय कर वह लाठी टेकता टेकता शहर की ओर चल पड़ा। और यह सोचकर उसने क्या किया कि लाठी के टेकता मतलब लाठी के सहारे वो धीरे धीरे शहर की ओर चल पड़ा। शहर पहुंचकर वो बाजार में घूमने लगा। घूमते घूमते उसकी दृष्टि एक दुकानदार पर पड़ी जिस पर लिखा था कमजोर नजर का इलाज। अब वो शहर में पहुंचा तो उसने एक चश्मे की दुकान देखी जिस पर लिखा था कि कमजोर नजर का इलाज। एक बार जरूर आइए। बूढ़ा उत्सुकतावश मतलब खुशी से, जैसे उसको हुआ कि चलो वहां चलकर देखते हैं आखिर क्या है। उसी दुकान में जा घुसा। दुकानदार भी ग्राहक को आता देखकर उससे कहने लगा,
आइए आइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। बेटा, कोई ऐसा चश्मा दे दो जिससे सब कुछ साफ साफ और बढ़िया दिखाई देने लगे। जैसे ही वो दुकान में गया तो वहां जो दुकान में व्यक्ति था वो क्या बोला, आइए आइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो क्या बोला, मुझे एक ऐसा चश्मा दो जिससे कि सब कुछ साफ साफ और बढ़िया दिखाई देने लगे। बूढ़ा आदमी दुकानदार से बोला। दुकानदार ने एक एक करके बूढ़े को अनेक चश्मे दिखाए। अब जो दुकानदार था, ये देखिए चश्मे की दुकान है, ये दुकानदार उसने क्या किया, बूढ़े व्यक्ति को बहुत सारे चश्मे एक एक कर उसने दिखा दिए। पर किंतु बूढ़े को कोई चश्मा पसंद नहीं है। जो बूढ़ा व्यक्ति था उसे कोई भी चश्मा पसंद नहीं है। वो हर एक चश्मे को हाथ में उठाता, उलट पुलट कर देखता और फिर आंखों पर लगाकर कहता, यह ठीक नहीं है, कोई दूसरा चश्मा दिखाओ। अब बूढ़ा व्यक्ति था, वो हर एक चश्मे को अपने आंखों पर लगाता और उसे देखकर बोलता कि ये चश्मा ठीक नहीं है, कोई दूसरा दिखाओ। आखिरकार दुकानदार बुरी तरह खींच गया मतलब चिढ़ गया, यानी कि उसको बहुत गुस्सा आने लगा। उसने चश्मे की अलमारी के कोने में पड़ा एक हरे रंग का चश्मा उठाया और जानबूझकर बूढ़े को देते हुए बोला, यह चश्मा लो बाबा, इसे पहनकर आपको सब कुछ बढ़िया दिखाई देगा। और वो गुस्से में क्या किया, एक अलमारी में उसके एक कोने में हरे रंग का चश्मा पड़ा था और उसे देकर कहा, ये चश्मा पहनो, इससे आपको सब कुछ दिखाई देगा। बूढ़े ने जैसे ही वो चश्मा अपनी आंखों पर लगाया, वह खुशी से उछल पड़ा। अरे कमाल का चश्मा है, इससे तो सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है। उसने जल्दी से चश्मे के दाम दिए और अपने घर की ओर चल पड़ा। अब वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश हुआ कि हरे चश्मे पहनने के बाद उसको क्या सब कुछ दिखाई दे। जब आप भी हर कोई भी कलर का जब चश्मा पहनते हैं तो आगे का जो भी दिखता है वो कैसा दिखता है, उसी कलर का ना। तो बूढ़े के पास भी हरे रंग का चश्मा था तो उसको भी सब कुछ हरा ही दिखाई देने लगा। वो खुश हो गया और चश्मे को दाम दिया और घर की ओर चल पड़ा।